हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल है भाई सभी बच्चों का? जल्दी से आए, शुरू करेंगे फिर। मनोज गुड आफ्टरनून। आर वी लाइव नाउ? रश्मि, स्वाति, सोनाली, सौरव, मेरे को उम्मीद है कि अब हम लाइव हैं। दीपिका, बिल्कुल मेरे फोन में तो सही लाइव दिख रहे हैं। पूजा, अभिषेक, रितिका, दीप्ति, श्रुति, दिशा, सोनी, भाग्यश्री, आराध्या, राजा, थैंक यू, अभिषेक, ममता, राखी, पूजा, वेलकम पूजा, वेलकम भाग्यश्री। लैग तो नहीं कर रहा है ना वीडियो? लैग तो नहीं कर रहा है? गुड आफ्टरनून अमन, ज्योति, राखी, रोजी गुड आफ्टरनून। लैग तो नहीं कर रहा है ना? थोड़ा सा नेटवर्क का मेरे को लगा कुछ इश्यू हो सकता है, शायद लैग तो नहीं कर रहा है, मेरे को तो दिख रहा है नहीं कर रहा है। साजिया गुड आफ्टरनून, गौरव, भाग्यश्री, हेलो हेलो, राम राम गौरव, राम राम सभी को, राम राम भाई। कैसे हैं सभी बच्चे? तो सैटरडे को तो कमेंट्स दिखे ही नहीं मेरे को तुम्हारे, तो सैटरडे को मैंने जल्दी जल्दी से और वो करवा दिया, ठीक है, क्या बोलते हैं, बच्चे जो क्वेश्चंस थे वो करवा दिए। गुड आफ्टरनून पुष्पाराज, मनीष, शशांक। तो भाई आज हमें शुरू करना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स को करेंगे, ठीक है। चले करें शुरू, बढ़िया चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। स्पर्श रेखा और मानदंड शुरू करेंगे हम, ठीक है। स्पर्श रेखा और मानदंड। बिल्कुल केशारी, वेरी गुड वेरी गुड। यश गुड आफ्टरनून। जो हमने करवाया वो क्वेश्चन हो गए होंगे, ठीक है। मैं भी अच्छा हूं सोनी। जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक हमने किया है और जो हमने खत्म किया है उसके क्वेश्चंस हो गए प्रीवियस ईयर। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। हाँ, कुछ टेक्निकल इश्यू हो रहा था। सैटरडे को नहीं हुई थी, फ्राइडे को हुई थी। अदिति, बाघ, बरखा, मोहित, उपेंद्र, दीपांजलि, आदर्श, विश्वनाथ गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून महेश। रोल्स थ्योरम करवाएंगे बिल्कुल, टेंजेंट्स और नॉर्मल के बाद करवाएंगे, ठीक है सोनाली, क्योंकि टेंजेंट का मतलब समझ में आना जरूरी है उसके लिए। रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम दो करवानी है, मेरे को पता है। रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम करनी है हमें, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। चलो हाँ बिल्कुल करवा देंगे अंकित, आईटीएफ के क्वेश्चंस भी करवा देंगे अपलोड। क्वेश्चंस एक्चुअली टाइप होने के लिए दे रखे हैं, वो मिलते ही मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है अंकित। हाँ इंटीग्रेशन वाले करवा देंगे, चिंता मत करो, बिल्कुल। वेरी गुड गौरव। प्रीवियस ईयर हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। टीजीटी पीजीटी दोनों हो रहे होंगे प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर में टीजीटी और पीजीटी के दोनों क्वेश्चन हो रहे हैं ना? हाँ आदर्श, प्रहलाद गुड आफ्टरनून, रघुवीर गुड आफ्टरनून। तो आज हम शुरू करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अच्छा, जो तुम्हारा एनालिसिस का पार्ट है वो मैं कैलकुलस में ही पूरा करवा दूंगा, ठीक है, ग्रेजुएशन का भी। अब जैसे जो ग्रेजुएशन का टॉपिक है ना, जैसे वन वेरिएबल है तुम्हारा ग्रेजुएशन का। हाँ डायनेमिक्स भी मैं देख रहा था अभी, तो मैं तुम्हारे सिलेबस को ही देख रहा था अभी बैठा था जब, तो मैंने ये सोचा है कि अब कैलकुलस शुरू किया है तो इसमें ग्रेजुएशन तक का जो कैलकुलस है वो सारा मैं अभी करवा दूंगा, ठीक है ना। जो तुम्हारा वन वेरिएबल का जितना भी पोर्शन है, जितने भी एक्सपेंशन है, ठीक है, वो सारा का सारा हम कैलकुलस का अब ग्रेजुएशन तक जहां तक जा रहा है इसको पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन का अलग से नहीं लेंगे। अब इसके अंदर जो जो दिया हुआ है आगे, तुम्हारी जितनी भी टेलर सीरीज है, मैक्लेरिन सीरीज है, 11th मतलब कहने का मतलब 11 12 से जो आगे का है वो कैलकुलस का अभी करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो उसको छोड़ेंगे नहीं, अभी खत्म करके हुए चलेंगे, क्योंकि तुम्हारे जो प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं यूथ में और ये घटना चक्र में, उसी हिसाब से मैं ले चलूंगा ताकि प्रीवियस ईयर हो जाए। हाँ तो 2 वेरिएबल भी है ग्रेजुएशन का, वो अभी खत्म करेंगे, ठीक है, कैलकुलस वाला। तो मैं तुम्हारा जो तुमने प्रीवियस ईयर मेरे को दी है उसको हम करवा देंगे, ठीक है। हाँ पीरियड भी करवाएंगे गौरव, ट्रिग्नोमेट्री में पीरियड करवाएंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में करवाएंगे। चलो अभी तो ये शुरू करते हैं। सभी बच्चों को मेरा प्रणाम, गुड आफ्टरनून। और अब शुरू करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सुन ले, ठीक है। हाँ डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन ही करेंगे स्वाति, पहले ये तो हो जाए, डिफरेंशिएशन पूरा तो हो जाए स्वाति, फिर करेंगे हम इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू करना है हमें। अब क्या करना है, डेरिवेटिव्स को अप्लाई करना है, डेरिवेटिव्स को, हाँ
बिल्कुल बिल्कुल सोनी। तो कैलकुलस का अभी जितना भी हाई लेवल तक जा रहा है, ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, वो मैं खत्म करके चलूंगा, क्योंकि तुम्हारे प्रीवियस ईयर भी इसी हिसाब से दिए हुए हैं घटना चक्र और यूथ पब्लिकेशन के अंदर, ठीक है। तो उस हिसाब से ले चलेंगे, कोई नहीं। उम्मीद पे खरा उतरता हूं भाई मैं हमेशा मुकेश, तो उम्मीद बिल्कुल भी जाया नहीं जाएगी तुम्हारी। चलो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू करते हैं। तो डेरिवेटिव्स की अब अप्लाई करना है, डेरिवेटिव्स को यूज करना है, ठीक है। एप्लीकेशन का हिंदी वर्ड नहीं पता है, हमें क्या करना है, अवकलन की एप्लीकेशन लेनी है। हमें क्या करना है, अवकलन की एप्लीकेशन लेनी है। गुड आफ्टरनून तनुज, नूर सबा, हेलो हेलो। चलो, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हमें कौन कौन सी पढ़नी है? पहली तो पढ़नी है हमें टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की पहली एप्लीकेशन तो हमें ये पढ़नी है, टेंजेंट्स की और नॉर्मल्स की। अभी मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, फिर टॉपिक करवाऊंगा जब इनकी हिंदी बताता चलूंगा, ठीक है। टेंजेंट्स और नॉर्मल्स पढ़ना है सबसे पहले। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, कमेंट्स को रोक देना थोड़ा सा। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन काफी इंटरेस्टिंग और काफी बढ़िया टॉपिक है, आज इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। और थर्ड पे आएगा फिर तुम्हारा मैक्सिमा मिनिमा, थर्ड पे आएगा मैक्सिमा मिनिमा। ये एक एक दिन लेंगे, ठीक है, सारे टॉपिक्स एक एक दिन के हैं, मैक्सिमा मिनिमा। और फोर्थ पे है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, फोर्थ पे है तुम्हारी एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। ये तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर है, हमें ये पढ़ना है। जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर आए हुए हैं यूथ पब्लिकेशन और घटना चक्र, उन पे इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। एप्लीकेशन का अनुप्रयोग, ठीक है, अनुप्रयोग, हाँ ये बताएंगे गौरव, बिल्कुल बताएंगे, अवकलनों का अनुप्रयोग। और यहाँ पे टेंजेंट्स और नॉर्मल के बाद मैं करवा दूंगा तुम्हें रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। ये करने के बाद हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये करते ही हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट है, फिर इंटीग्रेशन पे चलेंगे। तो इस वीक में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। कैसे एलोपिटल लगाऊं या एप्लीकेशन लगाऊं, कैसे करूं? लिमिट का क्वेश्चन है तो एलोपिटल लगाओ अर्चना, लिमिट के क्वेश्चन में ही तो लगता है। अप्रोक्सीमेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं दिखी मेरे को अजय, अप्रोक्सीमेशन है क्या सिलेबस में? क्या अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन आया हुआ है? अगर अप्रोक्सीमेशन का है तो फिर एक लास्ट टॉपिक अप्रोक्सीमेशन और लिख लो, पढ़ा देंगे, उसमें तो कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला बताना है बस। अगर अप्रोक्सीमेशन है तो एक लास्ट टॉपिक में अप्रोक्सीमेशन, मेरे को कोई क्वेश्चन तो दिखा नहीं प्रीवियस ईयर में, बाकी लिख लो अप्रोक्सीमेशन ऑफ फंक्शंस, अगर है तो लिख लो, छोटा सा टॉपिक, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो खुशबू गुड इवनिंग। तो आज शुरू करेंगे हम टेंजेंट्स और नॉर्मल्स, आज इसको पूरा भी कर लेंगे, इसके कंसेप्ट को, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। जैसा कि मैं इनकी हिंदी देख पा रहा हूं, तो टेंजेंट्स का तो मतलब है तुम्हारा स्पर्श रेखा, टेंजेंट्स का तो मतलब है तुम्हारा स्पर्श रेखा, ठीक है। और नॉर्मल्स का मतलब है मानदंड। तो आज हमें ये पढ़ना है, ठीक है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। हाँ लगा देंगे, कोई नहीं है जब, बिल्कुल लगा देंगे, हाँ बिल्कुल करवा देंगे सत्यम, चिंता मत करो, सारा करेंगे, ठीक है। इतनी सारी हिंदी लिख दी। अभिलंब बोलते हैं कि मानदंड बोलते हैं? गूगल पे तो मानदंड दिया हुआ है, अभिलंब बोलेंगे, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब। तो अभिलंब लिख लो, नेट पे तो गूगल पे तो दिया हुआ है मानदंड, ठीक है। बस अभी शुरू किया है, ठीक है, नहीं कोई प्रीवियस ईयर कर लो आशा, ठीक है। चलो तो ये शुरू करते हैं। इससे पहले हम कुछ स्ट्रेट लाइंस के कंसेप्ट हैं, हमें वो पता होने चाहिए, ठीक है। कुछ बेसिक बेसिक से कंसेप्ट हैं जो हम शुरू में पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइंस के बारे में वो पढ़ लेते हैं, उनकी हमें जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा। स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस क्या होता है? सीधी रेखा, हमने रेखा के बारे में पढ़ा है, ठीक है, हमने रेखा को पढ़ा है 11th क्लास के अंदर। थोड़ा सा हम स्ट्रेट लाइंस का जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस के अंदर सबसे पहला हमारा कंसेप्ट जब हमने पढ़ा था, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइंस इसके अंदर यूज होगा, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेट लाइंस का इसके अंदर यूज कर लेता हूं, ठीक है।
तो स्ट्रेट लाइंस का यूज करने में सबसे पहला जो आता है तुम्हारा वर्ड वो आता है स्लोप। ठीक है, स्लोप को हम हिंदी में क्या बोलते हैं ये बता दो मेरे को। ठीक है, तो सबसे पहला हम डिस्कशन करेंगे स्लोप का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का भी बता दूंगा। ये एनालिसिस ही है एक तरीके से पंकज, अब ये एनालिसिस ही चलेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात क्या हुई थी स्ट्रेट लाइंस के अंदर। स्ट्रेट लाइंस के अंदर, गुड आफ्टरनून नीलेश, देखो हमसे कहा कि ये पॉइंट दे दिया मैंने, हमसे कहा कि ये पॉइंट दे दिया और मैंने तुमसे कहा कि इसमें से लाइन बनाओ। मैंने तुमसे कह दिया ढाल। ठीक है, स्लोप का मतलब ढाल, मैं लिख दूंगा। चलो मेरे को ये बताओ तुम कि इस पॉइंट में से मेरे को एक लाइन बनानी है। मैंने कह दिया ये पॉइंट पकड़ो और एक लाइन बना दो। कितनी लाइन बना सकते हो, कितनी लाइंस बना सकते हो ये बताओ। हाँ बिल्कुल डलवा देंगे बरखा, बेफिक्र रहो, डलवा देंगे। क्वेश्चंस की जो मेरे पास है वो सब मैं डाल दूंगा। इस लाइन में से पास होने वाली कितनी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट के अंदर से पास होने वाली हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, सॉरी, तो कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट में से, एक बिंदु पे से कितनी लाइंस, इनफाइनाइट बना सकते हैं, बहुत सारी लाइंस बन सकती है। तो यहां पे एक पॉइंट से हमारा काम नहीं चला, एक पॉइंट से हमारा काम नहीं चला। अब मैंने तुमसे जोन सी लाइन कही वो नहीं पता लगी, मैंने तुम्हें एक पॉइंट बना दे, मैंने कह दिया जो मैं लाइन कह रहा हूं ना वो बनाओ, तो वो तो नहीं बना पाओगे, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी लाइन बनेगी। तो एक फिक्स्ड लाइन बनाने के लिए, एक पर्टिकुलर रेखा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए थी, लाइन का अता पता चाहिए था कि लाइन किस तरफ से जा रही है, कैसे हो रही है, ताकि एक पर्टिकुलर लाइन बन सके। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल राखी, यही है। तो हमने क्या किया, एक कंसेप्ट यूज किया। हमने क्या कहा कि इन लाइंस में से जो पर्टिकुलर लाइन मैंने कही है उस लाइन को बनाने के लिए मैंने क्या यूज किया, मैंने एक कंसेप्ट यूज किया, कौन सा, स्लोप का। मैंने एक कंसेप्ट यूज किया, किसका, स्लोप का। स्लोप को जैसा कि तुम बता रहे हो ढाल बोलते हैं, स्लोप को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, ढाल बोलते हैं। तो मैंने क्या कहा भाई, जैसे देख लो ये, अब मैंने कह दिया कि इस पॉइंट से पास होने वाली एक ऐसी लाइन बनाओ, इस पॉइंट से पास होने वाली एक ऐसी लाइन बनाओ जो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहां पे माना तुम्हारी ये तो वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। थोड़ा सा रफ रफ आइडिया ले लो, ज्यादा डेप्थ में तो हमें जाना नहीं है। मैंने कह दिया कि जो तुम्हारी लाइन है जो मैं बनवाना चाह रहा हूं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री या मान लो 60 डिग्री एंगल बनाना चाहिए। ठीक है, क्या बनानी चाहिए, 60 डिग्री एंगल बनाना चाहिए। अब इस पॉइंट से पास करने वाली ऐसी लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बनेगी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो। अब की बार जब मैंने तुमसे कहा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाने वाली लाइन बनाओगे तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बनेगी। तो अब की बार जो लाइन मैं बनवाना चाह रहा था तुमसे वो वाली लाइन बन गई, क्योंकि मेरे को लाइन का ये पता लग गया कि कितनी झुकी हुई है, मेरे को लाइन का झुकाव पता लग गया, एक तरीके से लाइन का इंक्लिनेशन पता लग गया। इंक्लिनेशन को इंग्लिश में क्या इंक्लिनेशन होता है इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, झुकाव बोलते हैं। तो एक लाइन का झुकाव पता लग गया। ठीक है, तो ये जो एंगल था पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, इसने हेल्प की, इसने क्या हेल्प करी कि मैं सिर्फ एक लाइन स्पेसिफाई, एक लाइन फिक्स बना पाऊं, नहीं तो एक पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस बन रही थी पहले। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने कहा कि इस एंगल को मैं डायरेक्टली नहीं बोलूंगा, इस एंगल को मैं डायरेक्टली नाम नहीं दूंगा एंगल का, मैं इस एंगल का यूज करूंगा। सबसे पहले तो एक चीज समझेंगे कि लाइन जो एंगल बना रही है उस एंगल का डायरेक्टली यूज नहीं होता, हम क्या बोलते हैं, ढाल निकालो लाइन का, लाइन का क्या निकालो, ढाल निकालो। ठीक है, लाइन का ढाल निकाल लो। अब लाइन का जब ढाल निकाल रहे हो, ठीक है, तो उसने कहा कि लाइन का ढाल कैसे निकाल लो, tan थीटा से निकाल लो। अब ये tan थीटा क्यों आया था, इसका भी एक रीजन है। उसने एक स्ट्रेट यहां से एक ट्रायंगल बनाई, ठीक है, उसने एक ट्रायंगल बनाई, ये एक्यूट एंगल माना, इससे परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाला, x अपॉन वाई निकाला, इसलिए tan थीटा यूज होता है। इतनी डेप्थ में जाने की हमें जरूरत नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, अब ये सोचो ना, कई बच्चों के दिमाग में आया कि हमने tan थीटा ही क्यों निकाला, तो वो भी प्रॉपर डेरिवेशन है। यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है, यहां से एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया
और इससे हमने वाई अपॉन एक्स करके निकाला, इसलिए टेन थीटा निकलता है। ठीक है, तो वो सब नहीं देखना, जो देखना चाहे एक बार अपनी बुक उठा के देख लेना, आर डी शर्मा वाली, उसमें प्रूफ मिल जाएगा तुम्हें सिंपल सा। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि टेन थीटा निकाला। हमने क्या निकाला? टेन थीटा। टेन थीटा का पर्पज सिर्फ इतना है कि वो हमें थीटा बता दे, बस। हमें मतलब तो एंगल से ही है, हमें मतलब तो एंगल से ही है, पर फिर भी टेन थीटा हमें यह बता दे कि एंगल का झुकाव, एंगल का इंक्लिनेशन कितना है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो इस टेन थीटा को मैंने क्या बोल दिया? इस टेन थीटा को मैंने बोल दिया स्लोप ऑफ लाइन, या फिर एक रेखा का ढाल, कि इस रेखा का ढाल कितना है। देखो, झुकाव और ढाल अलग अलग चीज है, इंक्लिनेशन और स्लोप अलग अलग चीज होती है। ठीक है, इंक्लिनेशन जो होता है, जो झुकाव होता है, वो एंगल बताता है, समझो इस बात को। इंक्लिनेशन झुकाव बताता है और एंगल बताता है। वहीं पे जो तुम्हारा स्लोप होता है वो ढलान बताती है। ठीक है, ढाल बताता है। तो टेन थीटा क्या हो गया? तुम्हारा स्लोप हो गया, जो कि हम एम से डिनोट करते हैं, आगे एम से ही करके चलेंगे। ठीक है, तो एम का मतलब क्या हो गया? टेन थीटा हो गया। तो अगर इस लाइन का मैं स्लोप बोलूंगा, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो गया तुम्हारा? एम इज इक्वल टू टेन सिक्सटी डिग्री। थैंक यू गौरव। तो टेन सिक्सटी डिग्री कितना हो गया? रूट थ्री हो गया। एम कितना हो गया तुम्हारा? रूट थ्री। तो ये एक ऐसी लाइन है जो, माना यहां पे कोई पॉइंट है तुम्हारा एक्स वन वाई वन अपॉन में ये। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही लेना है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही लेना है, स्टैंडर्ड एंगल हमने यही बनाया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो ये एक ऐसी लाइन है जो एक्स वन वाई वन पॉइंट से तो पास कर रही है, और उसका स्लोप कितना है तुम्हारा? 60 डिग्री है उसका, सॉरी, उसका स्लोप कितना है? रूट थ्री है, और उसका इंक्लिनेशन कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां से एक बहुत खास बात हमें पता लगी कि एक लाइन को बनाने के लिए, एक रेखा को बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। फॉर फॉर स्पेसिफाइंग ए लाइन, फॉर स्पेसिफाइंग ए लाइन, हमें दो चीजों की जरूरत है। हमें एक लाइन को बनाने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो चाहिए हमें पासिंग पॉइंट, एक तो चाहिए हमें पासिंग पॉइंट, और प्लस में हमें एक चाहिए उसका स्लोप। एक तो हमें वो किस पॉइंट से पास कर रही है, और एक उसका हमें पता लग जाए क्या, उसका स्लोप क्या है, उसका स्लोप क्या है। ठीक है, तो स्लोप से हमें उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल पता लग जाए। ठीक है, हाँ गौरव, मैंने अभी फिर एक बार फिर बता देता हूं। जो ढाल है, जो झुकाव है, और गौरव फिर से पूछ रहा है कि ढाल और झुकाव में अंतर बता दो। तो वही मैं कह रहा हूं, क्या कि झुकाव क्या होता है? झुकाव, झुकाव और इंक्लिनेशन दोनों वर्ड सेम है। इन हिंदी में ये झुकाव और इंग्लिश में इंक्लिनेशन। उसका मतलब है एंगल, कि एंगल कितना बना, वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, इंक्लिनेशन और झुकाव। वहीं पे जो ढाल है, वो उस एंगल से बनने वाला ये टेन थीटा है। ठीक है, वो जो तुम्हारा ढाल है वो क्या है? एंगल से बनने वाला टेन थीटा है, जो कि स्लोप बोल रहे हैं हम। तो ढाल और स्लोप तो हो गया तुम्हारा क्या? टेन थीटा। और इंक्लिनेशन सिंपली ये थीटा है, ये एंगल है। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सरिता। तो एक लाइन को बनाने के लिए ये दो चीजें चाहिए, एक लाइन को बनाने के लिए ये दो चीजें चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीज नहीं है तो तुम लाइन नहीं बना सकते। ठीक है, थैंक यू सोनी। तुम इनमें से अगर एक भी चीज नहीं है तो लाइन नहीं बना सकते। अगर तुम्हें मैंने सिर्फ स्लोप दे दिया तो भी नहीं बना पाओगे, अगर खाली स्लोप दे दिया तो पासिंग पॉइंट का नहीं पता रहेगा। समझ आ रही है बात? तो दोनों चीजें चाहिए हमें। ठीक है, अच्छा, कई अब इसका एक अल्टरनेट और निकाला। इसका हमने क्या निकाला? एक अल्टरनेट और निकाला। वो कहता है कई बार
अभी ठीक है, अभी ठीक है, चलो अभी ठीक है ना, रुक गई थी फ्लक्चुएशन, ठीक करवा दी थी मैंने पर आज फिर से हो गई, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, गुड आफ्टरनून प्राची, मैं कह रहा था अगर एक लाइन का दो पासिंग पॉइंट गिवन है, अगर एक लाइन के दो पासिंग पॉइंट गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, लाइन का स्लोप बना सकते हैं। कैसे? वो बोला एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर दो, एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर दो, ठीक है, और इस पॉइंट को यहां ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब उसने क्या किया, ये एंगल मान लिया थीटा, ये एंगल जो थीटा होगा यही एक्स एक्सिस के साथ होगा थीटा, तो वो कहता है कि ये लेंथ बनेगी तुम्हारी y2 माइनस y1 और ये वाली लेंथ बनेगी x2 माइनस x1। ये एकदम बेसिक सा डेरिवेशन है, एकदम इजीएस्ट डेरिवेशन है। देखो ये वाली हाइट कितनी है y2 और ये वाली हाइट है y1, तो ये हो गई y2 माइनस y1, ठीक है। और यहां पे तुम्हारा कौन सा कोऑर्डिनेट है, x2 का, और यहां पे कोऑर्डिनेट है x1 का। समझ आ रही बात? तो ये वाला जो डिस्टेंस बनेगा ये x2 माइनस x1 का बन जाएगा, ये वाला क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 का। अब तुम्हें पता है स्लोप क्या होता है, तुम्हें पता है स्लोप tan थीटा होता है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, tan थीटा निकालेंगे, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ये तो परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो अगर यहां पे मैं tan थीटा निकालना चाहूंगा तो यहां पे tan थीटा मेरा निकल जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। तो अगर उसने बाई चांस स्लोप नहीं दिया, अगर उसने बाई चांस स्लोप नहीं दिया और दो पासिंग पॉइंट दे दिए, तो मैंने अपनी मर्जी से अपनी तरफ से मैंने क्या बना लिया, स्लोप बना लिया। तो अगर वो स्लोप ना देके और दो पासिंग पॉइंट भी दे रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो पासिंग पॉइंट ना एक पासिंग पॉइंट के साथ स्लोप नहीं दे रहा और दूसरा पासिंग पॉइंट दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लाइन का स्लोप इस फॉर्मूले से बना सकते हैं। चाहे इसको ऐसे याद करो या माइनस कॉमन लेके ऐसे करो, बस ये ध्यान रखना है कि सेम तरीके से सब्ट्रैक्ट होने चाहिए। ऊपर y1 में से y2 घटाए तो नीचे x1 में से x2 घटना चाहिए, ऊपर y2 में से y1 घटाए तो नीचे x1 में से x2 घटना चाहिए, ठीक है, जो भी है। तो ये भी एकदम बेसिक सा रिजल्ट था। तो एक तरीका ये हो गया। तो कहता है कि एक लाइन को बनाने के लिए या तो दे दे तुम्हें एक पासिंग पॉइंट और एक स्लोप, या फिर तुम्हें क्या दे दे, और 2 पॉइंट्स दे दे तो भी काम चल जाएगा। क्योंकि अगर 2 पॉइंट दे दिए तो स्लोप तो मैं खुद बना लूंगा, क्योंकि अगर उसने मेरे को 2 पॉइंट दे दिए तो स्लोप तो मैं अपने आप बना लूंगा ऐसे, है ना। और पासिंग पॉइंट कोई भी यूज कर लेंगे, और हम क्या कर लेंगे, पासिंग पॉइंट कोई भी यूज कर लेंगे। आ गई बात समझ में? यहां तक क्लियर है सभी को कंसेप्ट कि स्लोप की जरूरत क्यों पड़ी और स्लोप की नीड क्या थी हमें? पहली बात तो यह है कि स्लोप की जरूरत क्या थी। तो अब ये बात समझ में आ गई होगी कि एक लाइन को बनाने के लिए पासिंग पॉइंट और स्लोप की जरूरत है। अब लाइन को बनाओ मैथमेटिकली, लाइन को मैथमेटिकली बनाने के लिए हमने क्या किया, लाइन की लिखी, हमने लाइन की बहुत सारी इक्वेशंस लिखी है। शुभम मेरे को नहीं पता ये क्या चीज है, सुरभि गुड आफ्टरनून। तो हमने क्या किया, लाइन की बहुत सारी फॉर्म्स लिखी हुई हैं, तुम्हें याद होगा हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखी हुई है, नॉर्मल फॉर्म लिखी हुई है, हमने कौन सी इंटरसेप्ट फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। पासिंग पॉइंट और 2 पॉइंट, पासिंग पॉइंट और 2 पॉइंट नहीं है, 2 पासिंग पॉइंट लिख लो यहाँ पे। मैं सोचा समझ गए, समझ गए, मेरे को ऐसा लगा यहाँ पे 2 पासिंग पॉइंट लिख लो, 2 पासिंग पॉइंट दे दे, ठीक है। कंफ्यूज हो गए क्या? 2 पासिंग पॉइंट की बात कर रहा था मैं, यहाँ पे 2 पासिंग पॉइंट दे दे, ठीक है, 2 पासिंग पॉइंट दे दे, ठीक है। राम राम पुनीत। तो अब हमने पढ़नी क्या है, हमें सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि लाइन की स्लोप पासिंग पॉइंट इक्वेशन क्या होती है, स्लोप पासिंग पॉइंट इक्वेशन। एक लाइन की स्लोप पासिंग पॉइंट इक्वेशन क्या होती है ये पता होनी चाहिए, बस इतने की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई तरीका, ऐसा गौरव कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बन जाए तो देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। स्लोप पासिंग पॉइंट फॉर्म क्या होती है, जिसके अंदर तुम्हें लाइन का ढाल दिया हो और उसका बिंदु दिया हो जहां से वो पास कर रही है, जहां से वो जा रही है, ठीक है। तो वो कहता है कि लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, अगर इफ x1 कोमा y1 एक लाइन का पासिंग पॉइंट है एंड m बी द x1 y1 तो उसका पासिंग पॉइंट है
और m उसका क्या है, एंड m इज द स्लोप। Let x1, y1 and m be the passing point and slope of the line, then तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, अच्छे से पता होगा सभी बच्चों को, बहुत अच्छे से पता होगा, बेसिक सी चीज है। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू में m इंटू में x माइनस एक्स वन। ठीक है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू में m x माइनस एक्स वन। तो ये होती है तुम्हारी एक लाइन की स्लोप पासिंग पॉइंट फॉर्म। ठीक है, अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पूछे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर लाइन का स्लोप और इंटरसेप्ट दिया हो तो होती है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एक लाइन की स्लोप पासिंग पॉइंट फॉर्म होती है ये। अगर उसने बाई चांस तुम्हें क्या दे दिए, दो पासिंग पॉइंट दे दिए, इफ 2 points are given, if 2 passing points are given, if 2 passing points कौन कौन से, x1, y1 and x2, y2 are given, then तो उस केस में फिर m नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, उस केस में फिर तुम्हें m नहीं मिलेगा, उसके अंदर जो ढाल है, जो स्लोप है, वो ढाल तुम्हें नहीं मिलेगा, वो ढाल तुम्हें खुद से निकालना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, यहां से ढाल निकाल लेंगे। तो m कितना बनेगा यहां से तुम्हारा, m बन जाएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस एक्स वन। यहां पे ढाल हमें खुद से निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। जैसे ही ढाल आएगा यहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब पासिंग पॉइंट कोई भी यूज कर लो, सी जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है, वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बनता है वो होता है विश्वनाथ, वाई एक्सिस वाला इंटरसेप्ट होता है, वो अभी नहीं पढ़नी हमें। तो पासिंग पॉइंट कोई भी यूज करो, चाहे से y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू में एक्स माइनस एक्स वन लिख दो। ठीक है, या फिर y माइनस वाई टू भी लिख सकते हो, सेम इक्वेशन बनेगी। पासिंग पॉइंट कोई भी यूज करो जो तुम्हारा मन करे। यहां पे लिख देंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, अब स्लोप तुम्हारा ये आ गया। अब बेशक बुक के अंदर फालतू में एक नया फॉर्मूला बनाया है, तुमने यहां से m तो निकाल ही लिया, वो m उठाना और यहां रख देना। मैं फिर भी फॉर्मूला बुक वाला ही लिख देता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा सेम सेम सा लगे, कहीं देखो तो। यहां हो जाएगा x माइनस एक्स वन। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, तुम्हें दे देता हूं मैं एक छोटा सा क्वेश्चन, फिर टेंजेंट्स नॉर्मल पे चलेंगे। बस इतनी ही जरूरत थी मेरे को, इतनी ही जरूरत थी मेरे को। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम्हें जल्दी से बता दो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through 3,4 and -3, -2। चलो एक क्वेश्चन कर दो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से करो, शाबाश। बताओ। सारा सिलेबस नहीं है शुभम, कॉलेज का सारा सिलेबस नहीं है। कॉलेज में तो बहुत ज्यादा सिलेबस होता है, वो सारा सिलेबस हमारे उसमें नहीं है। ठीक है, तो पूरा पूरा तो नहीं हो पाएगा, 2-4 ही तो टॉपिक है बस तुम्हारे, तो कॉलेज का पूरा पोर्शन नहीं होगा। और उसमें भी जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट नहीं है। तो जो कॉलेज के रेगुलर बच्चे हैं उनको मेरे को नहीं लगता कुछ हेल्प मिलेगी, और हम तो क्वेश्चन करने के पर्पज से करेंगे। कॉलेज वाले बच्चों में तो थ्योरम के प्रूफ भी होंगे, कई चीजें होंगी। पूरी इक्वेशन निकालो प्रॉपरली, अच्छे से इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमेशा ऐसे लिखा करो, इस फॉर्म में आंसर निकाल के बताओ, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये देखो पिंकू की इक्वेशन आई है सबसे पहली, 6x माइनस का 5y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये पिंकू की आई है भाई। सोनी की आई है, हाँ सौमी प्रवीण इनकी सेम आ रही है भाई। विश्वनाथ पंकज की थोड़ी गड़बड़ हो गई, बाकी इनकी सेम आई। सोनाली की भी यही आई। उपासना ने स्लोप निकाला सिर्फ, हाँ ये इक्वेशन सही बन रही है, ज्यादातर बच्चों की यही बन रही है, एक्स माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू 0। ये आंसर होगा फिर।
ठीक है, ये बन गया। चलो मैं निकाल दूं एक बारी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे ढाल, स्लोप। सबसे पहले ढाल निकालेंगे, कितना होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसके साइन में गड़बड़ कर दी होगी सबने, साइन में गड़बड़ करी होगी। y2 का काम कौन कर रहा है, -2, तो -2 माइनस में y1, y1 कितना है 4, अपॉन में x2, x2 कितना है -3, माइनस में x1, x1 कितना है 3, तो ये तो माइनस का 6 अपॉन में माइनस का 6 आ गया, स्लोप बन गया तुम्हारा 1, ढाल आ गया 1, ढाल आ गया 1। ठीक है, अब इक्वेशन लिखनी है बस। तो इक्वेशन क्या बनेगी, कोई भी पासिंग पॉइंट यूज कर लो जो तुम्हारा मन करे, चाहे से ये कर लो चाहे से वो कर लो, जैसे ठीक लगे वैसा यूज कर सकते हो। तो y माइनस y1 वो वाला यूज कर ले, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू स्लोप कितना है 1 इंटू में x माइनस x1, तो x माइनस 3 हो गया। ठीक है, बस हो गई। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू में x माइनस 3 हो गया। इन दोनों को ही उठा के उधर ले जाओ, इन दोनों को उठाओ और उधर ले जाओ, तो x माइनस का y और y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, आसान सी है बिल्कुल। अभी ठीक है, ज्योति -7 क्यों निकाल रही है पता नहीं, बरखा का, राखी का, प्रहलाद, इन सब का ठीक है भाई, सभी का ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स हैं तो सबका ठीक है। ये बेसिक सी चीज थी, ये समझ आ गई होगी। अब चलते हैं टेंजेंट पे। ठीक है, अब बात करते हैं कि टेंजेंट क्या चीज होती है और अभिलंब क्या होता है। ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं, टेंजेंट और नॉर्मल की बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, सभी का सही था ऑलमोस्ट, एक दो को छोड़ के सबका सही था। तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स देखो क्या होते हैं। मैं ज्यादा समय कंसेप्ट पे नहीं लगाना चाहता, मेरे को पता है कि तुम्हें सवाल करवाने ज्यादा जरूरी है, पर थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट भी पता लगना चाहिए ना, रटने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा तो कंसेप्ट पता लगना ही चाहिए। नाम दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा और इसको बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता, दोबारा लिख देता हूं, स्पर्श रेखा और क्या होगा, एंड अभिलंब। मेरे को सिखा दोगे सारी हिंदी। चलो, तो ये होता क्या है, सबसे पहले तो देखो सबसे पहले तो ये दोनों की दोनों क्या होती हैं, ये दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइंस होती हैं, ये रेखा होती हैं। ठीक है, सीधी रेखा होती हैं दोनों की दोनों। टेंजेंट भी तुम्हारा क्या होता है, टेंजेंट भी तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन होती है, और नॉर्मल भी तुम्हारा क्या होता है, नॉर्मल भी तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन होता है। तुम्हें नाम में भी दिख रहा होगा, देखो स्पर्श रेखा, रेखा का मतलब लाइन, और नॉर्मल का मतलब भी एक लाइन ही होता है। तो सबसे पहले टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के दोनों क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन होते हैं। पहली बात तो अगर स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन होती है, और सोनाली थोड़ा सा मुश्किल है, हाँ रितिका बस यही था, काफी बच्चों को टाइम हो गया। तो स्ट्रेट लाइन अगर ये दोनों होती हैं, ठीक है, कंसेप्ट से नहीं डेविएट करता हूं, अगर स्ट्रेट लाइंस दोनों की दोनों होती है, तो जो पीछे की सारी बातें की हैं वो यहां पे लागू हो जाएंगी। ठीक है, अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन है तो टेंजेंट का स्लोप भी होता होगा, टेंजेंट की लाइन भी होती होगी, टेंजेंट का पासिंग पॉइंट भी होता होगा, समझ रहे हो। नॉर्मल का भी स्लोप होता है, नॉर्मल का भी, हाँ सोनी अगर नहीं हुआ तो मेरे को करवाना है बाद में। नॉर्मल्स का देखोगे तो नॉर्मल्स का भी क्या होता है, अपना स्लोप होता है, अपनी इक्वेशन होती है, सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो सारे स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट इन पे लगेंगे, सारे स्ट्रेट लाइंस के कंसेप्ट इन पे लगेंगे। पहले ये समझते हैं ये होते क्या है, बनते कैसे हैं। देखो मान लो मैंने एक कर्व बनाया और इसमें डेरिवेटिव का यूज क्या है ये भी देखना है, इसके अंदर डेरिवेटिव का यूज क्या है ये भी देखना। और मैं तुम्हें यहां से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा जो हमने पीछे पढ़ी थी, वेट भी कर रहा था इस चीज का, इसकी बात करेंगे थोड़ी सी, आज का लेक्चर थोड़ा सा सही हो जाएगा फिर। देखो मान लो मैंने एक कर्व बना लिया, ठीक है, मैंने क्या बना लिया, एक कर्व बना लिया। कर्व का मतलब तो समझते हो, एक क्या बना लिया मैंने, एक फंक्शन का एक तरीके से बोल दो ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि इस ग्राफ के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लो, इस ग्राफ के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लो जहां तुम्हारा मन करे। ठीक है, इस ग्राफ के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लो जहां तुम्हारा मन करे। सपोज मैंने ये ले लिया, ये एक पॉइंट दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, एक पॉइंट है, यहां पे सबसे सही दिखेगा इसलिए यहां लिया है, यूं मत सोचना यहीं क्यों लिया, यहां पे सबसे क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, तो ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये एक बिंदु ले लिया।
वक्र बोलते हैं, कर्व को क्या बोलते हैं, वक्र। चलो ठीक है, धन्यवाद। तो टेंजेंट क्या होगा, सबसे पहले देखो टेंजेंट क्या होगा। देखो लिखा हुआ है स्पर्श रेखा, बल्कि मेरे को तो आज तक पता नहीं था हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं। हिंदी का नाम तो बहुत अच्छा है, डेफिनेशन को ही खत्म कर रहा है। हिंदी का नाम तो बहुत अच्छा है, स्पर्श रेखा। टेंजेंट की डेफिनेशन को ही खत्म कर रहा है। इंग्लिश में बच्चों को नहीं पता होता, अगर हिंदी में पढ़ाए तो उनको नाम से ही समझ आ जाए। स्पर्श का मतलब क्या, छूना। स्पर्श का मतलब छूना। मेरे को तो आज ही पता चला इसका नाम, आज ही मेरे को एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना। तो एक ऐसी लाइन जो इस कर्व को क्या करके जाए, स्पर्श करके जाए, टच करके जाए। ठीक है, अब टच करने में और कट करने में फर्क है। ठीक है, टच करने में और कट करने में फर्क है। स्पर्श करना और काट देना दोनों चीजें अलग अलग होती है। ठीक है, टच का मतलब सिर्फ छू के जाए, उसको कट ना करे। तो यहां से एक ऐसी रेखा बनाओ, एक ऐसी लाइन बनाओ जो इस कर्व को यहां से टच करके जाए। ठीक है, तो टच करने वाली सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बनेगी जो कि ऐसे जाएगी। टच करने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ये लाइन जाएगी तुम्हारी इस कर्व को इस पॉइंट से टच करने वाली, स्पर्श करने वाली सिर्फ और सिर्फ एक लाइन जाएगी। कट करने वाली दुनिया जहान की बना सकते हो। अगर मैं बोलता ना कट करने वाली लाइन बनाओ, कट करने वाली तो कितनी भी बना दो, यहां से कट करने वाली जितना मन करे उतनी बना दो। ठीक है, तो टच करने वाली सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बनेगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। इसी तरह हर पॉइंट पे टच करने वाली सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बनेगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बनेगी। क्या एक से ज्यादा भी बन सकती हैं? बन सकती हैं। इसके पीछे मैं तुम्हें एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा थोड़ी सी बात में। ठीक है, थोड़ी सी देर में मैं एक से ज्यादा टेंजेंट किसी पॉइंट पे बनने का कंसेप्ट भी समझाऊंगा। अभी के लिए यही मान के चलो कि टेंजेंट एक ऐसी यूनिक लाइन होती है, टेंजेंट एक ऐसी यूनिक लाइन होती है जो एक फंक्शन, जो एक कर्व को, जो एक वक्र को सिर्फ छू के जाए, स्पर्श करके जाए, टच करके जाए, वो लाइन क्या होगी तुम्हारी, एक टेंजेंट लाइन होगी। ठीक है, तो किसी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन क्या होगी, उस लाइन को छू के जाने वाली, उस कर्व को उस पॉइंट पे छू के जाने वाली जो लाइन होगी उसको मैं बोलूंगा टेंजेंट लाइन। उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सिर्फ। क्लियर है बात? मैं डेफिनेशन लिख दूंगा, अगर चाहोगे तो डेफिनेशन लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेंजेंट क्या होती है तुम्हारी, टेंजेंट क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है सबसे पहले तो। स्ट्रेट लाइन विच टचेस द कर्व, विच टचेस द कर्व एट ए गिवन पॉइंट। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे जो कर्व को टच करके जाए वो क्या होगी तुम्हारी, टेंजेंट लाइन होगी। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, एक से ज्यादा पॉइंट पे भी टच कर सकते हैं, मैं तुम्हें उसके पीछे का कंसेप्ट बताऊंगा। एक से ज्यादा टेंजेंट भी बन सकते हैं कहीं पे, उसके पीछे का कंसेप्ट पढ़ेंगे एक बारी, मैं थोड़ा सा आगे चल लूं तब। अच्छा, नॉर्मल क्या होगी, वो कहता है कि उसी पॉइंट पे, सेम उसी पॉइंट पे क्या करो, टेंजेंट के एकदम नॉर्मल लाइन। नॉर्मल का मतलब समझ में आता है, इसका नाम हिंदी से देख लो, इसका नाम इंग्लिश से देख लो। इसकी तो डेफिनेशन हिंदी से समझ आ जाएगी, इसकी डेफिनेशन इंग्लिश से समझ आ जाएगी। ये तो बता रहा है स्पर्श रेखा मतलब छू के जाने वाली। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री एंगल बनाए राइट एंगल पे, नॉर्मल का मतलब यही होता है। तो सेम इसकी बात हमें इंग्लिश से समझ आ रही है, इंग्लिश वाले मतलब से समझ आ रही है कि एक ऐसी लाइन उसी पॉइंट पे बनाओ जो कि तुम्हारे इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर बने एकदम। बस एक ऐसी लाइन बनाओ जो इस टेंजेंट के क्या बन जाए, परपेंडिकुलर बन जाए। और नॉर्मल हमेशा फंक्शन को कट करके जाती है। देखो ये कट करके गई है, पर ये कट करने वाली भी इकलौती लाइन है क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बना रही है। समझ आ रही है बात? कट करने वाली भी इकलौती ही लाइन है क्योंकि ये भी क्या बना रही है, 90 डिग्री। और कोई लाइन नहीं बना सकते इस पॉइंट पे जो 90 डिग्री एंगल बनाए। बना सकते हो क्या? अच्छा, लंब का मतलब वही होता है। ठीक है, ठीक है, हाँ, लंब का मतलब हिंदी में यही होता होगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सोनी। तो ये जो है तुम्हारा ये नॉर्मल बन गया। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया और ये क्या हो गया तुम्हारा, ये टेंजेंट हो गया। ठीक है, और इन दोनों के बीच में हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये पॉइंट सपोज मैंने बोल दिया तुम्हारा x1 y1 पॉइंट बोल दिया, तो x1 y1 पॉइंट के ऊपर
टेंजेंट और नॉर्मल कैसे बनेगा? हाँ बिल्कुल सुधीर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वही कंसेप्ट पे जाऊंगा मैं थोड़ी देर में, वो तुम्हें बता दूंगा तुरंत। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है यहां तक? अब बात आती है कि टेंजेंट का क्या डेरिवेटिव का क्या यूज है। अब बात समझ में ये है, अब हमारा क्वेश्चन ये आता है भाई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, तो डेरिवेटिव का तो कुछ यूज ही नहीं हुआ, अवकलन का तो कुछ यूज ही नहीं हुआ। अवकलन तो करना पड़ेगा, कुछ डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव का क्या यूज है? देखो, अगर ये दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, अगर ये दोनों की दोनों क्या हैं? स्ट्रेट लाइंस है। नॉर्मल की डेफिनेशन भी लिख देते हैं, लाओ। तो नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होगी? नॉर्मल की डेफिनेशन हो जाएगी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन एट द सेम पॉइंट, एट द सेम पॉइंट। ठीक है, उसी पॉइंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन बने उसको हम क्या बोल देंगे? ये। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इनकी इक्वेशन बनेगी। अगर इनकी इक्वेशन बनानी है, अगर इन दोनों स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन बनानी है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिएगी? दो चीजें चाहिएंगी। अभी अभी देखा हमने, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए दो चीजें चाहिए। क्या? पहली तो पासिंग पॉइंट और दूसरा उसका स्लोप, है ना। अब पासिंग पॉइंट तो पता है हमें, x1 y1 दोनों का ही पता है, टेंजेंट का भी पता है और स्लोप का भी, नॉर्मल का भी पता है। टेंजेंट का भी पता है और नॉर्मल का भी। पासिंग पॉइंट तो ये मिल गया हमें, वो कहेगा, खुद से कहेगा कि एक फंक्शन लो, एक फंक्शन देगा, एक पॉइंट देगा, कहेगा इस पे बताओ कि तुम्हारे स्पर्श रेखा की क्या इक्वेशन बनेगी और अभिलंब की क्या इक्वेशन बनेगी, वो ये पूछेगा तुमसे। तो पासिंग पॉइंट तो खुद से दे दिया उसने तुम्हें, स्लोप और चाहिए। तो स्लोप की चीज के अंदर हमारा डेरिवेटिव यूज हुआ। ठीक है, डेरिवेटिव आया स्लोप के काम में। डेरिवेटिव क्या बोला कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स, तुम्हें एक फंक्शन गिवन है, एक तुम्हें एक फलन, एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो अगर मैं इसका सिंगल डेरिवेटिव कर दूं, अगर मैं इसका एक बार डेरिवेटिव कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स क्या होगा तुम्हारा, जो कि एफ डैश एक्स बनेगा। ये बनेगा तुम्हारा क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो dy बाई डी एक्स होता है वो हमेशा क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। जो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव होगा वो क्या देता है तुम्हें? स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, मतलब स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल मिल जाएगा तुम्हें एक बार डेरिवेटिव करने पे। एक बार डेरिवेटिव करने पे मेरे को क्या मिल जाएगा? स्पर्श रेखा का ढाल। जिस पॉइंट पे पूछे, जिस पॉइंट पे पूछे, ठीक है, वो पॉइंट इसके अंदर पुट कर देंगे। अभी के लिए इतना ही समझो। अच्छा, क्योंकि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो अब से मैं इसको यूज करूंगा, एम के नीचे टी लगा दूंगा। ठीक है, हम इस चीज को यूज करके चलेंगे, एम के नीचे एक छोटा सा टी लगा देंगे। इसका मतलब है कि ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो ये सबसे पहली एप्लीकेशन है। ठीक है, ये तो सबसे पहली एप्लीकेशन हो गई। अब कहता है नॉर्मल का कैसे निकलेगा। अब कहता है कि नॉर्मल का स्लोप कैसे निकलेगा। तो नॉर्मल के स्लोप के लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल गौरव, इसी तरह हुई थी वो। मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट छोड़ दिया क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं था, इसलिए मैं उसकी डेप्थ में नहीं गया। चलो देखो, अब एक स्ट्रेट लाइन का छोटा सा कंसेप्ट और आता है, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर दो लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं, ठीक है, तो उनके जो एंगल बनेंगे, भाई दो लाइन अगर पैरेलल जा रही हैं, एक ऐसे जा रही है और दूसरी ऐसे जा रही है, ये दोनों पैरेलल जा रही है, तो ये दोनों क्या करेंगी? तुम्हारी सेम एंगल बनाएंगी। ये दोनों जो है ये क्या बनाएंगी? सेम एंगल बनाएंगी। और दोनों का जो स्लोप बनेगा वो सेम बनेगा। ठीक है, दोनों का क्या बनेगा? स्लोप बनेगा। ठीक है, तो दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। तो कह रहे हैं जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप्स क्या होंगे? हमेशा उनके स्लोप्स इक्वल होंगे। पहली बात तो उनके स्लोप्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, दूसरा वो कहता है कि व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर,
व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर दोनों की दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, तो अगर एक ने थीटा बनाया तो दूसरी क्या बनाएगी, 90 प्लस थीटा। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं करो। तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर बनाओगे इस तरीके से, मान लो एक लाइन तो ये बन गई थीटा वाली, और एक लाइन इसके बना दी मैंने परपेंडिकुलर, एक लाइन बना दी मैंने इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों लाइंस के स्लोप्स को कंपेयर करना है। तो जो दूसरी लाइन होगी ना वो 90 प्लस थीटा एंगल बनाएगी। डेरिवेशन पे फिर से नहीं जाऊंगा मैं। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर देखोगे ना तो वो 90 प्लस थीटा एंगल बनाएगी, ये इसके इधर वाला एंगल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला एंगल। तो उधर वाला जो ये एंगल बनेगा ये 90 प्लस थीटा का बनेगा, ठीक है। तो इस केस में दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है तुम्हारा, -1 होता है, क्योंकि एक का स्लोप तो क्या बनेगा तुम्हारा tan थीटा, और एक का स्लोप बनेगा m2 क्या बनेगा, tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस का कोट थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस का कोट थीटा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -1 मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या बोलते हैं कि स्लोप्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा, -1 बनेगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक स्लोप है वो दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल है। हम क्या बोल देते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल बोल देते हैं, क्योंकि अगर सीधा उल्टा होता तो रेसिप्रोकल होता और माइनस साइन लग गया तो नेगेटिव रेसिप्रोकल हो गया। कर्व की इक्वेशन का प्रियंका, कर्व की इक्वेशन का, ठीक है। मैं अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हरि नारायण, गुड इवनिंग। नहीं नहीं विश्वनाथ, मैं बताऊंगा ये सारी चीजें, ये सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। ये कह रहा है कि 90 प्लस थीटा कैसे हो गया, गौरव यूं कह रहा है। देखो मान लो एक लाइन मैंने ये बनाई थीटा की, और एक लाइन सपोज इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना के ऐसे जा रही है, एक लाइन इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना इस तरीके से जा रही है, ठीक है। तो ये वाला एंगल इसका बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये वाला एंगल बनेगा इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अब इसको प्रूव करना पड़ेगा हमें। इसके एकदम पैरेलल लाइन बनाओगे वो तो कितना एंगल बनाएगी, थीटा बनाएगी। अरे यार, इसका ये वाला प्रूफ मेरे खुद ही याद नहीं है, मेरे को वो tan थीटा वाला याद है, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 वाला याद है। ये एंगल बनाओ, बनवाऊं क्या, मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को देखना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये एंगल तो हो गया 90 तुम्हारा, ये वाला एंगल थीटा कैसे आएगा, यहां पे ये है तुम्हारा, तो ये वाला एंगल बनेगा थीटा, ये वाला थीटा, ये वाला, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो देखो बता देता हूं, देखो एक लाइन मान लो ऐसे गई, इसने बनाया थीटा, ठीक है, इसने बनाया थीटा। अब देखो एक लाइन इसके परपेंडिकुलर बना दो, एक लाइन इसके परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, कोई नहीं देख लो अब तो हो गया। ये इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री का है। तो मेरे को ये एंगल निकालना है, दूसरी लाइन का अगर स्लोप चाहिए, इसका स्लोप तो बन जाएगा tan थीटा। मैं इस पे ज्यादा समय नहीं लगाना चाह रहा, इसका बनाना पड़ेगा ये एंगल निकाल के। तो देखो, तो यहां से मैंने एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये वाला तुम्हारा कितना बन गया, ये वाला एंगल थीटा बन गया, ये वाला एंगल कितना बन गया, थीटा बन गया, ठीक है। ये वाला एंगल क्या बन गया, थीटा। अब ये पूरा अगर 90 प्लस थीटा है तो ये वाला एंगल भी 90 प्लस थीटा ही होगा, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और ये अल्टरनेट एंगल बन गए, सॉरी कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन गए, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन गए, ठीक है। ये वाले क्या बन गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन गए, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो ना, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 90 प्लस थीटा, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। देख लेना, इतना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है, ठीक है। मतलब एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां से देखो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, ठीक है, बिल्कुल अनिल। तो ये जो तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया तुम्हारा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, अरे अरे अरे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब क्योंकि तुम्हें पता है
कि जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है, जो नॉर्मल और टेंजेंट है वो दोनों के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। क्योंकि तुम्हें पता है कि टेंजेंट, यहां पे मैंने मेंशन नहीं किया, ये तो तुम्हारा नॉर्मल है और ये तुम्हारा क्या है, टेंजेंट है। क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों भी तो लाइंस परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू में स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का और टेंजेंट का जो स्लोप है वो कितना होगा, उनका प्रोडक्ट भी -1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा mn, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, -1/mt। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब -1 अपॉन में dy/dx, -1 अपॉन में क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ गया तुम्हारा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल, मतलब अभिलंब का ढाल। अभिलंब आएगा, ब आएगा, भय नहीं आएगा, ब आएगा। अब तो लिख दिया, तुम देख लेना। तो ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो डेरिवेटिव की ये एप्लीकेशन है इसके अंदर, पहली बात तो। अब तुम्हारे लिए ये सारी बातों का मतलब सेम होना चाहिए। कौन कौन सी बातों का, इन सारी बातों का मतलब सेम होना चाहिए। किसका, कि भाई मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट mt लिख रहा हूं, मैं dy/dx लिख रहा हूं, मैं tan थीटा लिख रहा हूं। बस इस बात को ध्यान रखना, मैं y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 लिख रहा हूं। ये सारे के सारे तरीके से हम, ये सारे के सारे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट को निकाल सकते हैं। ये सारे के सारे तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट को। ये तो हमने पहले पढ़े हुए हैं ये दोनों। ये वाला तरीका हमारा एक और ऐड हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट का, कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इन तीनों तरीके से निकल सकता है। अगर टेंजेंट का एंगल दिया हुआ है एक्स एक्सिस से तो इससे निकाल देंगे, टेंजेंट के 2 पासिंग पॉइंट दिए हुए हैं तो इससे निकाल देंगे, फंक्शन दिया हुआ है तो इससे निकाल देंगे। आई बात समझ में, इन तीनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। ये निकलने के बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल आराम से आ जाएगा, -1/mt, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देना। ये बात समझ में आई। अब मेरे को एक बात बताओ, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, मैं एक बार थोड़ा सा टॉपिक से हटके, थोड़ा सा डेविएट कर रहा हूं हमारे टॉपिक को, थोड़ा सा मैं हट रहा हूं बस एक छोटी सी बात के लिए। हमने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी थी फंक्शन की, हमने फंक्शन की क्या पढ़ी थी, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी थी क्या नहीं पढ़ी थी। और जो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी थी उसके अंदर भी हम क्या कर रहे थे, f' निकाल रहे थे। उसके अंदर भी हम क्या निकाल रहे थे, f' निकाल रहे थे। हाँ बिल्कुल गौरव, हम फंक्शन का डेरिवेटिव f' लिख रहे थे और हम कह रहे थे फंक्शन का डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा, हम कह रहे थे कि फंक्शन का डेरिवेटिव तब एग्जिस्ट करेगा जब ये लिमिट क्या आएगी तुम्हारी, ये एग्जिस्ट करेगी, fx - fa ओवर x - a। याद होगा तुम्हें, अभी अभी ताजा ताजा ही पढ़ा हुआ है, तो f' क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a fx - fa अपॉन में x - a। ठीक है, ये हमारे फंक्शन का क्या था, डेरिवेटिव था। कोई बात नहीं कुलदीप, इतना तो पता ही होगा। तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव जब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तब एग्जिस्ट करता है। अच्छा, और ये dy/dx क्या है, ये f' को ही dy/dx बोलते हैं, f' को ही dy/dx बोलते हैं। और dy/dx होता क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, और dy/dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ना। इसका मतलब ये चीज को हम क्या बोल सकते हैं, ये चीज तुम्हें स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकाल के देती है। ये वाली चीज क्या होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकाल के देती है। जो अभी तुम कह रहे थे ना कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे बना, हाँ बिल्कुल गौरव वही चीज समझा रहा हूं। ये चेंज इन f ओवर चेंज इन x, जो तुम बार बार डेफिनेशन कमेंट में लिख रहे हैं कई बच्चे, तो यहीं से बनी है डिफरेंशिएबिलिटी से, स्लोप ऑफ चेंज इन f ओवर चेंज इन x। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, तुमने देखा था कि जो तुम्हारा मॉडुलस फंक्शन है वो तुम्हारा डिफरेंशिएबल नहीं होता। तुम्हारा जो मॉडुलस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता ना। कहां पे नहीं होता, जहां पे ये कॉर्नर पॉइंट आता है, मैंने तुम्हें बताया था ना, जहां पे किनारा बनता है किसी भी कर्व का, जहां पे किनारा बन गया वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तुमने देखा था।
उसका रीजन मैंने कहा था मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, वो अब समझा रहा हूं, वो अब समझा रहा हूं। हाँ, ये ग्राफ मान लो तुम्हारा मॉड ऑफ एक्स माइनस ए का है, ठीक है, तो ए पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये ए मान लो, ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल विकास, ये ए मान लो। तो ए पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मैंने कहा था क्यों नहीं होगा ये बताऊंगा बाद में। अब मेरे को जरा एक बात बताओ, यहां पे टेंजेंट कितने बन सकते हैं, इस पॉइंट के ऊपर कितने टेंजेंट बना सकते हो ये बताओ, इस पॉइंट के ऊपर हम कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं? इस पॉइंट के ऊपर कभी भी यूनिक टेंजेंट नहीं बनेगा, इस पॉइंट के ऊपर तुम्हारा यूनिक टेंजेंट नहीं बनेगा। ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। जहां पे भी किनारा बन गया वहां पे यूनिक टेंजेंट नहीं बना पाओगे, वहां पे फंक्शन को टच करके जाने वाली दुनिया जहान की लाइन हो जाएगी, वहां पे फंक्शन को टच करके जाने वाली दुनिया जहान की लाइंस हो जाएंगी। तो यहां पे यूनिक टेंजेंट नहीं बना, इसका मतलब यूनिक टेंजेंट नहीं बना, यूनिक टेंजेंट नहीं बना, समझो सुनो बात को ध्यान से। अगर यूनिक टेंजेंट नहीं बना तो बहुत सारे टेंजेंट बन गए, बहुत सारे टेंजेंट बन गए तो हर टेंजेंट का स्लोप निकला होगा, तो इसका मतलब बहुत सारे स्लोप भी निकल गए, इसका मतलब बहुत सारे स्लोप भी बन गए, है ना, इसका मतलब बहुत सारे स्लोप भी बन गए। और अगर बहुत सारे टेंजेंट के स्लोप बन गए तो बहुत सारी लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई। अगर एक से ज्यादा लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है? नहीं हो सकता ना। दोबारा से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, अगर यहां पे एक से ज्यादा टेंजेंट बन गया, अगर यहां पे एक से ज्यादा टेंजेंट बन गया, देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर मोर देन वन पॉइंट बना, मोर देन वन टेंजेंट बना, मोर देन वन टेंजेंट बना, मोर देन वन टेंजेंट बना, इसका मतलब क्या हो गया, मोर देन वन स्लोप निकल गया, मोर देन वन स्लोप निकल गया। मोर देन वन स्लोप निकलने का मतलब क्या हो गया, मोर देन वन स्लोप निकलने का मतलब हो गया मोर देन वन डी वाई बाई डी एक्स। और अगर मोर देन वन डी वाई बाई डी एक्स हो गया, थैंक यू दीपक, और अगर मोर देन वन डी वाई बाई डी एक्स हो गया तो इसका मतलब मोर देन वन क्या हो गई, मोर देन वन हो गई ये लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए ओवर एक्स माइनस ए। और अगर एक से ज्यादा लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ डैश एक्स तुम्हारा क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फंक्शन का डिफरेंशिएबल नहीं होना, हाँ अगर फंक्शन का डिफरेंशिएबल नहीं होना, वो सीधा सीधा इशारा क्या करता है, फंक्शन का डिफरेंशिएबल नहीं होना वो सीधा सीधा इशारा ये कर रहा है कि उस पॉइंट पे एक से ज्यादा टेंजेंट बन रहे हैं, बात खत्म। उस पॉइंट पे एक से ज्यादा टेंजेंट बन रहे हैं और डिफरेंशिएबिलिटी और टेंजेंट के बीच में ये सारे कंसेप्ट चल रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी और टेंजेंट के बीच के अंदर ये सारे के सारे कंसेप्ट चल रहे हैं। ये मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की कोशिश कर रहा था कि तुम चीजों को कनेक्ट कर लो, बाकी इसको ये थोड़ा सा टॉपिक से अलग चीज है, तो मेरे को उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। तो अब हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया और स्लोप ऑफ क्या बना लिया हमने, नॉर्मल बना लिया। तो अब हम इजीली क्या बना सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब हम आराम से स्पर्श रेखा की और अभिलंब की इक्वेशन बना सकते हैं एकदम आराम से, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगा, किसी फंक्शन में एक ही लिमिट एग्जिस्ट करती है, हाँ जो डिफरेंशिएबल होगा, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उसके हर पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगा, ये बात ध्यान रखना। अगर कोई फंक्शन तुम्हें ऐसे कह रहा है ना कि वो हमेशा डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब उस फंक्शन पे कोई कॉर्नर नहीं आया, हर जगह एक यूनिक टेंजेंट बना है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसे कह देना कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसका मतलब ये मान लो कि हर पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट बना है, ठीक है, और कहीं पे भी कॉर्नर नहीं बना, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा तुम्हारा, कुछ नहीं होगा, y माइनस वाई वन हो जाएगा
और यहाँ क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा एम टी। स्लोप क्या आ गया, dy बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। ये तो वही घिसी पिटी चीजें, अब ये तो कर लेंगे, इनमें तो कुछ नहीं है। ये तो हो गया तुम्हारा क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू में, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे, माइनस का 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इंटू में x माइनस एक्स वन। सेम होगी इक्वेशन, बस स्लोप चेंज हो जाएगा क्योंकि पासिंग पॉइंट तो सेम ही होता है। गुड आफ्टरनून सान्या, ठीक है, बिल्कुल विकास, यही बन जाएगी, बिल्कुल दीपक, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं एक छोटी सी बात करूं तुमसे, ये बहुत इस पे बेस्ड क्वेश्चन थे काफी, ठीक है, इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चन थे तुम्हारे प्रीवियस ईयर के अंदर, मैं आज देख रहा था। क्या कहता है, पॉइंट्स ना व्हेन ए टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? हाँ जय यार, एक्चुअली संडे को सब बच्चों सब टेक्निकल स्टाफ की ऑफ रहती है, संडे को टेक्निकल स्टाफ का ऑफ रहता है ना, तो थोड़ा सा संडे को क्लास लेने में इश्यू रहता है, ठीक है। इफ ए फंक्शन, सुधीर कह रहे इफ ए फंक्शन डिफाइंड ओनली वन पॉइंट देन इट इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियल बट एट द सेम पॉइंट वी हैव इनफाइनाइट टेंजेंट। समझा नहीं मैं सुधीर क्या कहना चाह रहा है। अगर एक टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट कुछ ऐसी सिचुएशन में बनेगा, या तो कुछ ऐसा होगा जैसे मान लो ये ग्राफ है तुम्हारा, ये एक ग्राफ बनाया, तो यहां पे एक्स एक्सिस के पैरेलल कहां कहां टेंजेंट बन रहा है, देखो एक तो यहां एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा, एक यहां पे जो टेंजेंट बनेगा ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा, एक यहां भी एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा। तो जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो क्या होता है उसके स्लोप के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा पेपर में क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, प्रीवियस ईयर में बहुत थे क्वेश्चन, ठीक है। अगर एक टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो दिमाग में फिट कर लो कि उसका स्लोप हमेशा क्या बनेगा। देखो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, जीरो बना रहा है, क्योंकि कट तो कहीं करा ही नहीं, एक्स एक्सिस को कट तो किया ही नहीं, तो स्लोप तो जीरो, एंगल तो जीरो बनेगा, जो तुम्हारा क्या बोलते हैं झुकाव है वो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा जीरो हो गया तो टेन जीरो बन जाएगा, टेन जीरो कितना हो जाएगा, जीरो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना बनेगा, जीरो बनेगा, जब भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाँ रख लेंगे बिल्कुल अजय, रख लेंगे, आगे रखनी भी पड़ेगी मेरे को, आगे कुछ लीव्स चाहिएंगी शायद नेक्स्ट मंथ में, तो मैं सैटरडे को दो दो क्लास रख लिया करूंगा, सैटरडे को रख सकते हैं दो क्लास, कोई इशू नहीं है। अच्छा, चाहे से मैं ऐसे बोलूं, चाहे से मैं ऐसे बोलूं, या फिर इसी को ही मैं क्या बोल दूं, और टेंजेंट इज, अरे यार फिर अटक गया क्या, नहीं, व्हेन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू, व्हेन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, इन दोनों बातों का सेम मतलब है, इन दोनों बातों का सेम मतलब है, ये ध्यान रखना। चाहे से एक्स एक्सिस के पैरेलल बोले, चाहे से एक्स एक्सिस के पैरेलल बोले या वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर बोले, दोनों बातों का सेम मतलब है, दोनों केसेस में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा का ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है अदिति, दूसरी बात, व्हेन ए नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक नॉर्मल है पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो उसके उस केस में क्या होगा, नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल है, नॉर्मल जो है ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल कैसे बनेगा, इसको बना रहने दूं, चलो इसके नीचे बना देते हैं एक, देखो अगर नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल कुछ ऐसे बना बना होगा, इस तरह, इस तरह। तो यहां पे जो तुम्हारा टेंजेंट है, टेंजेंट तो कुछ ऐसे गया होगा, नहीं यहां पे तो क्या हो गया, अच्छा ये तो यही चीज बन गई यार, शिट,
हाँ, ये तो यही चीज बन गई, देखो सॉरी सॉरी सॉरी, यहीं पे ही अगर हम, ये टेंजेंट बन गया, और अगर यहीं पे अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो नॉर्मल तुम्हारा ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, ये तो यही केस बन गया। ठीक है, तो टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो तुम्हारा वो जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। नॉर्मल एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये भी यही बात कर रहा है, ये तीनों बातें सेम है, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये चारों बातें सेम रहेंगी। कौन सी? व्हेन ए नॉर्मल इज, व्हेन ए नॉर्मल इज पैरेलल, नहीं यहां लिखो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सॉरी, यहां लिखो परपेंडिकुलर, नॉर्मल की बात कर रहा हूं मैं, ये चारों केसेस सेम डिस्कस करना चाह रहा था, मैं चारों केसेस सेम डिस्कस करना चाह रहा था। व्हेन ए नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और नॉर्मल इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो इन चारों केसेस में, इन चारों के चारों केसेस में टेंजेंट का स्लोप क्या बनेगा, जीरो बनेगा। देखो समझ लो एक बार दोबारा से, पहले मैंने कहा कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये चीज समझ में आ गई, उसका स्लोप जीरो हो गया। इस चीज को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जो टेंजेंट है वो वाई एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी चीज को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जो नॉर्मल है ना वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, क्योंकि अगर नॉर्मल एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हुआ, नॉर्मल एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हुआ तो टेंजेंट तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होगा। अगर नॉर्मल तुम्हारा वाई एक्सिस के पैरेलल है, नॉर्मल अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इन चारों बातों का सेम मतलब है, ठीक है, इन चारों बातों का सेम मतलब, और चारों की चारों बातों में टेंजेंट का स्लोप तो बनेगा जीरो, और नॉर्मल का स्लोप बनेगा 1/0, -1/0 लिख लो, एक ही बात है। इंफिनिटी नहीं लिख के चलेंगे, -1/0 लिख के चलेंगे, ठीक है। तो इन चारों बातों में सेम बात रहेगी, पहली बात तो। आई कि नहीं आई बात समझ में, बोलो, क्लियर होगी बात? हाँ बिल्कुल कृष्णा। तो स्लोप को, स्लोप ऑफ नॉर्मल बस इतना लिखो, नेगेटिव रेसिप्रोकल, इनफाइनाइट मत लिखो क्योंकि कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, कैलकुलेशन करने में क्या होगी, दिक्कत होगी, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं इसी तरह से, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। वो कहता है अगर तुम्हारा जो टेंजेंट है, अगर जो तुम्हारा टेंजेंट है वो क्या होगा, मान लो इस तरह का कोई कर्व है, इस तरह का कोई कर्व है, ठीक है, इस तरह का कोई कर्व है, तो टेंजेंट जो तुम्हारा है ना वो यहां इन पॉइंट्स पे ऐसा बन रहा है, देखो टेंजेंट जो है वो इन पॉइंट पे कुछ ऐसा बनेगा, और ये पॉइंट्स कैसे हैं, यहां पे जो तुम्हारा टेंजेंट बना वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर बना, ये क्या बना, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर बना। स्लोप नेगेटिव कैसे आई, नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है ना सत्यम, नेगेटिव रेसिप्रोकल, दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल करना पड़ा, ठीक है। अश्विनी क्या कह रहा है, कमेंट चला गया पिछला, अश्विनी गुड इवनिंग प्रशांत, ठीक है। हाँ तो यहां पे देखो व्हेन, अब ये चार बात लिख रहा हूं, चारों बातों का सेम मतलब है, देखो व्हेन टेंजेंट इज, व्हेन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, या और टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये भी कह सकता हूं कि नॉर्मल इज, इसको मैं ये भी कह सकता हूं नॉर्मल इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, नॉर्मल जो बनेगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगा। देखो दोनों केसेस में जो नॉर्मल है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये नॉर्मल्स बन रहे हैं दोनों, एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, और नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू, और नॉर्मल इज
परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। ये सारी की सारी बातें सेम है, ये सारी की सारी बातें सेम है। और इन सारी की सारी बातों में स्लोप ऑफ टेंजेंट तो बनेगा कितना, 1090। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो बनेगा 1090, जो कि कितना होगा 1/0। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो कितना बनेगा 1/0। और नॉर्मल का स्लोप कितना बनेगा इन सारे केसेस में, नॉर्मल का स्लोप बन जाएगा 0। ठीक है, इन चारों के चारों केसेस की ये बात है। बिल्कुल कृष्णा, ये सारी बात क्लियर हो गई। तो ये तुम्हारे कंसेप्ट्स थे टेंजेंट और नॉर्मल के, ये सारे के सारे कंसेप्ट थे टेंजेंट और नॉर्मल के। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या है, एक कंसेप्ट और भी बचता है, एंगल बिटवीन द कर्व वाला। एंगल बिटवीन कर्व्स वाला वो मैं तुम्हें बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा तब। मेरे को लगता नहीं उस पर कुछ क्वेश्चन आएगा। हाँ आशु, करवा ही रहे हैं। अब देखो मैं तुम्हें एक दो प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, एक दो प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन करते हैं, एक दो करते हैं, फिर कल करेंगे इसकी प्रैक्टिस। ठीक है, 430 पे यूथ वाली में से देखते हैं। चलो हो गया साइड राखी सॉरी। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। क्या रहा है, द स्लोप ऑफ, जल्दी से बताओ, द स्लोप ऑफ, पीजीटी में आया हुआ है, द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 at the point -2, इस, बताओ शाबाश। फर्स्ट -1, सेकंड 1, थर्ड 1/2 और फोर्थ -1/2। बताओ, क्वेश्चन करवाएंगे बिल्कुल। आदेश कह रहे सर आर डी शर्मा से कुछ क्वेश्चन सोल्व कराए। यार वो पता है थोड़ा सा हाई एंगल बिटवीन टू कर भी करवाना है मेरे को, उपेंद्रा, बिल्कुल करवाना है सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही कराना यार पहले, अब मैं करवाऊंगा अश्विनी, पहले कैलकुलस पूरा करेंगे अब। ठीक है, एक बच्चे का मेरे पास मैसेज भी आया था, कोई बच्चा था कह रहा था सर ट्रिग्नोमेट्री करवा दो, तो पहले हम यही करेंगे। ठीक है, कैलकुलस कंप्लीट करेंगे, कैलकुलस बीच में नहीं छोड़ सकता। हाँ आशु करेंगे बेटा कोशिश, जहां शॉर्ट ट्रिक यूज होगी वहां शॉर्ट ट्रिक ही करेंगे, लॉन्ग ट्रिक क्यों करेंगे बताओ। सबका आंसर आ रहा है 1 1 1 1 1 1 1। ये नहीं है केसरी, ये सिलेबस में नहीं है। सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, ये सब नहीं है। तो सबसे पहले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लो, dy/dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है किस पे, डेरिवेटिव 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो एट किस पे निकालना है हमें, एट -2 0 पे, तो x की वैल्यू -2 रख दो, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगा तुम्हारा
कितना, माइनस का 4 प्लस का 3, माइनस का 1 हो जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, माइनस का 1 ओवर एम्प्टी। नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे, तो माइनस का 1 ओवर में स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया, -1। तो 1 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सभी का सही है, 1 हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, फिर कल इस पे काफी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। द नॉर्मल एट द पॉइंट 1 1, ये भी पीजीटी 2011 में आया हुआ है। ऑन द कर्व टू वाई इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये पीजीटी 11 में आया हुआ है। बताओ, ए ऑप्शन कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। कहाँ गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन कह रहा है एक्स माइनस वाई प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। बताओ, फिर कल करेंगे, अब ये बता दो जल्दी से। कैलकुलस के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा देना। तुम्हें वो डायनेमिक्स नहीं पढ़नी, मैं तो सोच रहा था डायनेमिक्स और ये करवा देता। मैं तो पढ़ा दूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस के बाद मैं सोच रहा हूँ डायनेमिक्स करवा दूं तुम्हें, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। अगर तुम्हें करना है अभी तो कर लो, मेरे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई दिक्कत नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो बहुत मजा आएगा। अश्विनी भी कह रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। डी डी डी, रोजी का डी, गौरव का डी, सौरभ, सोनाली, रघुवीर सबका डी, डी आ रहा है। ऐश्वर्या का भी 4, उपेंद्र एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, विनोद का भी डी, अजय का भी डी। हाँ, पहले स्टैटिस्टिक्स होगी फिर डायनेमिक्स होगी, है ना। पहले स्टैटिक्स होगी फिर डायनेमिक्स होगी। अच्छा, तुम्हारे स्टैटिस्टिक्स का कोई पोर्शन नहीं है, स्टैटिस्टिक्स नहीं है तुम्हारे, मीन मीडियन मोड वाला। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स कर लेंगे पहले, क्योंकि तुम्हारा वो फोबिया खत्म हो जाएगा। तुम्हें ऐसे है ना कि उससे हमें नहीं आता, उससे नहीं आता, तो वो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। पहले स्टैटिक्स और डायनेमिक्स कर लो। मेरा भी थोड़ा यूं हो रहा है, कुछ नया पढ़ा दूं। 3 का 0, इसका हो जाएगा माइनस का 2x, है ना। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा तुम्हारा माइनस का x। ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। x की वैल्यू रख दो 1, 1 1 पॉइंट पे पूछ रहा है तो x की वैल्यू 1 रखोगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फिर से -1 आ गया, है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, माइनस का 1 ओवर। अब उसमें मेरे से ये मत कहना समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, अपना बेसिक क्लियर रखना। डायनेमिक स्टैटिक्स हाथ धो के जाएगी ऊपर से, जहां तक मेरे को लगता है पर अब करवानी तो है ही। तो y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आया 1 इंटू में x माइनस एक्स वन, तो 1 से 1 कट गया, तो ये हो गया तुम्हारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कैलकुलस के बाद स्टैटिक्स करवा देंगे। मेरे को अजय बोल रहा था, शायद उसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं। अजय बोल रहा था स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में काफी क्वेश्चन आते हैं। 10th का आता है मीन मीडियन मोड, तो वो तो कर लोगे। 10th वाला स्टैटिस्टिक्स तो कर लोगे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। कल इस पे पहले क्वेश्चन कर लेंगे, कल इस पे पहले क्वेश्चन कर लेंगे थोड़ी देर, ठीक है। और फिर मिलेंगे हम आगे, कल की क्लास में क्वेश्चन करेंगे और फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शुरू करेंगे। 1 1 की जगह 1 2 होता तो रावत सिर्फ इतना फर्क आता, यहाँ पे 2 आ जाता, यहाँ पे 2 आ जाता, ठीक है। रावत कौन है ये, हाँ रावत ही बोल रहा है, तो यहाँ पे 2 आ जाता सिर्फ, ठीक है। रावत इतना फर्क आता, स्लोप सेम बनता, स्लोप सेम बनता। तो थैंक यू सो मच। मेरे को उम्मीद है कि आज की क्लास सभी को हेल्पफुल लगी होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब मिलेंगे हम कल, इस पे क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय।